जो लोग बिजनेस या फिर जॉब करते हैं ना, उनके लिए स्पेशली होता है उनका काम। वो लोग हर समय यही सोचते थे उनका जो काम है, जो उन्होंने सोचा है वो वैसा ही उनका काम हो। सभी के लोगों की माइंड की एक मेंटालिटी होती है कि अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो ये काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग समझ चुके हैं ये बात कि पैसा कमाना है तो वो उतना काम करके देना होगा कि जितना दुनिया को पसंद है। दुनिया को जो चाहिए, अगर आप उसको वो काम करके देते हो दुनिया को, तो दुनिया आपको उसके बदले में पैसा देती है। अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर बिजनेस कर रहे हो, दोनों में एक चीज़ बहुत ही कॉमन होती है, प्रोडक्ट। अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कोई बिजनेस भी प्रोडक्ट सेल ही करते हैं। तो फिर क्यों इन चीज़ों में काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने काम को परफेक्टली कैसे करना चाहते हो, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है कि जिस तरीके से आपने सोचा है कि ये काम मुझे परफेक्ट करना है, तो इस काम को परफेक्टली कैसे करें कि जिससे हमारा काम वो परफेक्ट भी हो, दुनिया को पसंद भी आए। सबसे पहली बात, अगर आप कोई काम करते हैं तो उस काम को आपको पता ही होता है कि उस काम को कैसे करना है, उस काम के अंदर कौन सी चीज़ है कि जो आपको करने की, जिससे काम बहुत ही बेहतर होगा। मतलब कि उस काम का बेस आपके क्लियर होगा। अब बात आती है उस काम को परफेक्टली कैसे करें। उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं किसी काम को परफेक्ट करने के लिए। सबसे पहली बात है कि आपको अपने काम के लिए एक टारगेट होना चाहिए, कि जो टारगेट है आपको एक दिन का टारगेट बनाओ, एक महीने का टारगेट बनाओ और एक साल का भी टारगेट बना सकते हो। सबसे पहली बात, एक दिन का टारगेट। अगर आपके एक दिन का कोई टारगेट है कि एक दिन के अंदर मुझे इतना काम करना है, मतलब कि आपके माइंड में एक न्यूमेरिक है कि जो वो बता दे एक दिन में मुझे 1000 लोगों से भी ज़्यादा काम करना है। तो अगर आपको पता है कि मुझे एक दिन में 1000 लोगों का काम करना है, 1000 लोगों को प्रोडक्ट सेल करनी है, तो सबसे पहले उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एक सिस्टम बनाओ कि जो सिस्टम है कि जो काम करे। एक टारगेट होता है कि अगर आप किसी चीज़ को टारगेट वाइज करते हो, किस टारगेट के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है, और उसके बाद जब आपका काम पूरा होता है ना, तो एक एनालाइज करते हो कि एक दिन में 1000 नहीं कर पाया, 500 किया, 700 तक काम किया ना, तो 700 कस्टमर तक मैं पहुंचा, तो एक टारगेट हो जिस टारगेट को आपने अचीव नहीं किया, तो आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि जिस टारगेट को आपको अचीव करने के लिए काम करना है। मतलब कि अगर आपके पास खुद को कोई चैलेंज देने के लिए कोई होगा ना, तभी उस काम करने का मजा आना चाहिए। दूसरी बात कि अगर आपको काम है, उस काम को परफेक्ट टाइमिंग से करो। परफेक्ट टाइमिंग मतलब कि आपको 1 घंटे के अंदर इतना काम करना ही है, और ये नहीं होता है तो इसकी रीज़न क्या है, उस रीज़न को ढूंढो और कौन सी जगह पे ऐसे कि जहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और किस वजह से कि जिस काम को मैं कर नहीं पाया हूँ। परफेक्ट टाइमिंग हर जगह पे होती है। अगर आप किसी काम को परफेक्ट टाइमिंग से करते हैं तो वो काम आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे से होता है, क्योंकि आपको पता है कि एक टारगेट हमारा माइंड में है कि इतने टाइम के अंदर मुझे ये काम करना ही है। अगर ये खत्म हो गया तो उसके बाद ही जो मेरा दूसरा काम है वो दूसरे काम को मैं कर सकता हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास होनी चाहिए। अगर आपने तय किया कि किसी काम को मुझे 1 बजे शुरू करना है, तो 1 बजे शुरू कर ही दो। उसके बाद ये काम 1:30 बजे खत्म हो जाना चाहिए। तो 1:30 बजे वो काम कैसे खत्म करना है, आपको कौन सा कितनी स्पीड से करना है, कितने अच्छे से करना है और किस तरीके से करना है, ये आपके पास बेस होता है। उस बेस के अकॉर्डिंग आपको अपना काम करना होगा। मतलब कि कोई काम है, उस काम को ऐसे करो कि जिस काम को आप परफेक्टली भी करो, और उसके बाद उस काम को कैसे भी करके आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, यह भी आपको पता ही होता है कि ये काम मैं इतने अच्छे से कैसे करूँ। और थर्ड वन होता है आपके मार्केट स्ट्रक्चर। आप जो काम करते हैं उस काम के अकॉर्डिंग जो आपका मार्केट है, वो मार्केट आपसे क्या चाहता है, मार्केट में जो डिमांड है उस डिमांड को कैसे कंप्लीट करना है, और उस डिमांड के अकॉर्डिंग आपको डेली कितना सेल करना है, कितना प्रोडक्ट करना है। तो जो कि प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्शन आप कैसे करते हो ये आपके मार्केट के ऊपर भी होता है। मतलब कि सभी चीज़ का मतलब होता है कि एक सिस्टम। अगर आपको कोई काम परफेक्ट करना है, उस परफेक्ट काम को करने के लिए एक परफेक्ट सिस्टम होनी चाहिए। आपको खुद को पता होता है कि ये काम ऐसे ही होता है, तो इस काम को कैसे करना है, थोड़ा अपने दिमाग से, थोड़ा अपने एक्सपीरियंस से, और साथ ही साथ आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं उन सभी लोगों का ओपिनियन लेके करो। क्योंकि कुछ चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती, लेकिन कुछ चीज़ दूसरों के दिमाग में भी होती है कि जो चीज़ कभी हम नहीं सोच सकते ना, वो कभी कोई दूसरा भी सोच सकता है। इसलिए अगर आप अकेले काम करते हो तो अकेले आप कर सकते हो, नो डाउट, लेकिन अगर आपके साथ कोई है तो उसकी भी सलाह लेना वो आपका काम है। क्योंकि कभी कभार किसी काम को परफेक्ट करने के लिए अकेले करोगे ना, तो आप भले ही कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपके साथ कोई और होगा कि जो आपके काम को परफेक्ट करने का आपको मोटिवेशन देगा ना, कि इस काम को ऐसे करो ऐसे करो, वो पूरा काम करना है ना, आप किसी के ऊपर भी छोड़ सकते हो। तो आपका जो काम है उस काम को परफेक्ट करो। और कहीं भी आपका काम रुक रहा है ना, तो एक बात चीज़ समझ लो कि दुनिया में आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, ना ही रिसोर्सेज की कमी है या फिर ह्यूमंस की कमी है।
आप जो भी चाहो हर वो चीज़ एडजस्ट कर सकते हो। और कभी कभार अगर आपको पता चलता है ना कि मुझे काम कैसे करना है, तो वो काम आपको खुद को भी करना है। भले आपके साथ 10 लोग हों, अगर आप उन 10 लोगों के साथ करोगे ना, तो उनको भी मोटिवेशन मिलता है कि जो हमारे बॉस है या फिर हमारा मैनेजर है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं ना, तो उनको एक फैमिली जैसा क्रिएट करते हैं। वो खुद को एक फैमिली समझते हैं कि जिससे वो काम बहुत ही अच्छे से करते हैं। और दूसरी बात, अगर आप चाहो तो किसी इंसान के नेचर को नहीं बदल सकते अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं हूं तो मैं अगर चाहूँ तो आपके दिमाग को पूरी तरह से ऐसे ट्रेन कर सकता हूं कि जिससे वो जो पर्सन है कि जिसको मैं ट्रेन कर रहा हूं, वो पर्सन ऐसा ही काम करेगा कि जैसे उस पर्सन को मैंने ट्रेन किया अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। मेरा जो दिमाग है जैसे काम करता है वैसे उस पर्सन को मैं टोटली डिजाइन कर सकता हूं। अगर आप जो काम करना चाहते हो, अगर आप किसी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हो ना, तो उस सक्सेस होने के लिए आपको जो करना होता है उस चीज़ को डिजाइन करो। पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे मत भागो, लेकिन सक्सेस और पैसे के लिए जो करना है ना, उस चीज़ के पीछे भागोगे ना, तो वो सारी चीज़ ऑटोमेटिक आपके पास आएगी। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर चीज़ की शुरुआत आपसे होती है। तो आपको ये बात पता है कि आपको कौन सी चीज़ कब करनी है, तो उस तरीके से काम करो कि जिस तरीके से वो काम के लिए इजी भी हो। और आपको जो सोचा है कि इस दिन में मुझे इतना काम करना है, एक महीने में इतना काम करना है, और एक साल में मुझे इतना काम करना है, इतना ग्रो चाहिए, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो। दुनिया में आपकी लाइफ में बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन जो अप्स एंड डाउन्स है ना, उस अप्स एंड डाउन्स में से ही आपको सीखने को मिलेगा कि यहाँ पे मैंने कौन सी गलती की है। अगर आप गलती करोगे ना, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ नया रास्ता निकलेगा, एक नई ब्रांच निकलेगी जहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि जिससे आपको कहीं ना कहीं सक्सेस तक का रास्ता मिलेगा। सो आई होप कि जो सेशन है आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल रहा हो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर।